जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोजख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम नूर है और मैं आप सबको हमारी इस सीरीज़ शेख सेज में खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शेख साहब, जो आपके तमाम सवालात के जवाब भी देंगे और आपको नई नई बातें भी सिखाएंगे। आज का जो हमारा सवाल है शेख साहब से वो है, क्या इस्लाम पैसा कमाने से रोकता है? क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि इस्लाम में पैसे की अहमियत बिल्कुल नहीं है और पैसा कम से कम कमाना और ख़र्च करना चाहिए। तो आप हमें ये बताएं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। जी वालेकुम अस्सलाम नूर। और बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। और दौर हाज़िर के हिसाब से ये सवाल बहुत अच्छा है कि माल कितना कमाना चाहिए या पैसा कितना कमाना चाहिए, क्या इस्लाम हमें रोकता है इस चीज़ से? असल में बात यह है कि कहीं आपको कुरान में या हदीस में ये नहीं मिलेगा कि माल कमाओ ही नहीं, पैसा कमाओ ही नहीं, बल्कि इस्लाम हमेशा इस चीज़ पे ज़ोर देता है कि माल जो कमाया है उसको खर्च कैसे करो। ज़्यादा उसका फोकस होता है खर्च के ऊपर। अब हमारे यहाँ क्या होता है, माल कमाई जा रहे हैं, अच्छा खर्च क्या होगा, थोड़ा बहुत खर्च कर दिया, किसी गरीब के ऊपर खर्च कर दिया, किसी और के ऊपर, किसी यतीम के ऊपर। उसके साथ साथ खर्च क्या किया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली, बड़े बड़े घर ले लिए। तो ये चीज़ होता है पैसे का ज़िया करना। तो बच्चों, असल में इस्लाम पैसा कमाने से रोकता नहीं है, बल्कि उसके खर्च के ऊपर कहता है कि खर्च आप ध्यान से करो। क्योंकि हदीस में भी है कि असल माल वो है जो आपने आगे भेज दिया, यानी कि आखिरत के लिए कर दिया। जो आपने यहाँ किया वो आपने खर्च करके ख़त्म कर दिया। जैसा कि कुरान की एक आयत है, ए ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दें, और जो ऐसा करेगा तो वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। एक और आयत में है, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश ही हैं और अल्लाह के पास बहुत बड़ा सवाब है। अब आप ये देखें कि इन दोनों आयतों में माल को आजमाइश कहा गया है, औलाद को भी आजमाइश कहा गया है, और ये कहा गया है कि तुम्हें कहीं गफलत में ना डाल दे, यानी कि तुम कमा रहे हो लेकिन कहीं गाफिल ना हो जाना। ये नहीं कहा कि तुम कमाओ ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पास जो आ रहा है कहीं तुम उससे गाफिल ना हो जाओ। जो असल तुम्हारा मिशन है, आखिरत का जो मिशन है, उससे तुम्हें माल से गाफिल ना हो जाओ। कमाओ, उसके बाद गरीबों पे खर्च करो, लेकिन अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह से गाफिल ना हो जाना। एक और जगह सूरह आले इमरान की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, लोगों को उनके ख्वाहिशों की चीज़ें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी ज़ीनतदार मालूम होती है, मगर ये सब दुनिया ही की ज़िंदगी के सामान है और खुदा के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। अगर आप सहाबियों की मिसाल लें तो जैसे हज़रत साद बिन नबी वक़ास हैं, इस तरह बेशुमार सहाबी हज़रत उस्मान गनी हैं, यानी कि इनके पास माल और दौलत बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो अल्लाह की राह में उसको खर्च कर देते थे। तो इस्लाम के ऊपर अगर होता कि मना है तो कभी भी ये पैसा ना कमाते, लेकिन आप सोचें इन्होंने कमाया फिर अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। और जो सहाबी कई हैं जिन्होंने बहुत थोड़ा कमाया, उन्होंने भी अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तो यहाँ तक कि ख़ुद घर में चूल्हा नहीं जलता था। तो यानी कि माल कमाने से मना नहीं किया गया, आपने उसको अल्लाह की राह में जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ना आखिरत में एक किस्म की उसकी सेविंग्स होती रहेंगी, और अल्लाह ताला उसका अजर आपको आखिरत में देगा। आपका बहुत शुक्रिया शेख साहब, इतने अच्छे तरीके से हमें समझाने के लिए। अच्छा बच्चों, उम्मीद है कि आपको शेख साहब की समझाई हुई बात समझ आई होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत आसान और अच्छे तरीके से समझाया है। तो आपने ये सब याद रखना है और इस पे अमल भी करना है। हम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ इसी जगह यहीं मिलेंगे। तब तक अपनी होस्ट नूर और शेख साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।